चलो अभी समझ गए। एन पंक्ति और एन स्तंभों के आयताकार क्रम विन्यास को क्या कहते हैं? आव्यूह। मान लो एक आव्यूह है, ठीक है, इसमें पंक्ति की संख्या कितना है? एन, और स्तंभ की संख्या एन। याद रखिए पहले किसको लिखते हैं? पंक्ति को, बाद में किसको लिखते हैं? तो इसका होता है m बाई एन, और यही m बाई एन इसका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर मतलब कोटि। अब अवयव पूछेगा, अवयव को क्या करेंगे? गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो 3/5 होता हो, 3/5, तो 5 तिया 15, अवयव कितना हो जाएगा? 15। ये 3 का है? पंक्ति है कि स्तंभ? पंक्ति है। 5 क्या है? स्तंभ। पहले पंक्ति दिखाएगा कि स्तंभ? बाद में क्या दिखाएगा? बात समझ में आया? ऑर्डर में किसी को दिक्कत होगा? नहीं होगा। अब चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के प्रकार, ठीक है। किसको चलेंगे बाबू? आव्यूह के प्रकार, ठीक है। आव्यूह के प्रकार, ठीक है। पहला चलेंगे बाबू, ये होता है स्तंभ आव्यूह, ठीक है। स्तंभ आव्यूह। दूसरा होता है, ये होता है शून्य आव्यूह। चलो लाइन से स्तंभ आव्यूह हो गया। पहला क्या होगा? स्तंभ आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स, कॉलम आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। पानी से भिजाया है क्या? तीसरा है बाबू शून्य आव्यूह। कौन सा आव्यूह? शून्य आव्यूह, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो मैट्रिक्स। चौथा है आयत आव्यूह। आयत इंग्लिश का होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। पांचवा क्या है? वर्ग आव्यूह। इससे वर्ग का होता है स्क्वायर। ये वो होता है क्षैतिज आव्यूह। छूट गया था, ये पहले ही आता। क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज का मतलब एक अक्ष के समांतर, इससे इंग्लिश होता है हॉरिजॉन्टल, जेंटल मैट्रिक्स। ये होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का किसका होता है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इससे इंग्लिश हम बता देंगे कैसे। ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गया, शून्य आव्यूह हो गया, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, आयत, वर्ग, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर। आठवां होगा हमारा एक होता है अग्र विकर्ण, विकर्ण या मुख्य विकर्ण। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह क्या होता है? तत्समक आव्यूह। 11वां होता है हमारा एक परिवर्त आव्यूह होता है। कौन सा आव्यूह होता है? परिवर्त आव्यूह, ठीक है। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताएंगे, ठीक है।
इतना लिखिए, उसके बाद सब खुद लाइन बाई लाइन काफी याद करा देना है डिफाइन, ठीक है। ये अवयव का प्रकार है। चलिए बाबू देखेंगे पंक्ति अवयव क्या होता है, ठीक है। वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, कितना पंक्ति हो, तो उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। देखो जैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, बताओ कौन मैट्रिक्स है बाबू, अवयव कौन है इसमें, पंक्ति कौन है, एक ही को है ना, स्तंभ से मतलब नहीं है। पंक्ति कितना होना चाहिए, एक, तो क्या हो जाएगा पंक्ति है। जैसे 1 2 3, बताओ कौन पंक्ति है, एक ही को पंक्ति है, तो ये कौन सा भी हो गया, पंक्ति है। कोई दिक्कत, वैसा अवयव जिसमें कितना पंक्ति हो, एक, तो उसे क्या कहते हैं, बात है स्तंभ अवयव, ठीक है। तो वैसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ यानी एक पिलर यानी एक कॉलम हो, तो क्या कहला, स्तंभ। जैसे देखो 1 2, बताओ ये कौन अवयव हो, स्तंभ। 1 2 3, कौन सा अवयव है, स्तंभ, एक स्तंभ है। अच्छा इसका कोटि बताओ तो क्या होगा, इस अवयव का कोटि बताइए कितना होगा, एक पंक्ति, चलो गुना स्तंभ को 1 2 3 4 5, 1 बाई 5, इनमें पंक्ति एक स्तंभ को 3। अब बताओ इनमें पंक्ति को 2 गो, 1 गो 2 गो, ठीक बा। आ स्तंभ को 1 गो 2 बाई 1, ठीक बा। स्तंभ 1 बा, इनमें पंक्ति को 1 गो 2 गो 3 गो, स्तंभ को तो ये ऑर्डर में बुझाएगा ना। चलो क्या दिक्कत, शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स, वैसा अवयव जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होगा हो, जैसे एग्जांपल देखो 0 डैश नहीं देते, ऐसे लिखते 0 0 हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0, ठीक है। 3 बाई 3 में ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये सारे के सारे कौन सा अवयव है, शून्य अवयव। कौन सा अवयव है, शून्य अवयव। समझ में आया, इसमें ऑर्डर से हमें मतलब नहीं है कि कौ बाई कौ कोटि का होना चाहिए, पंक्ति स्तंभ से मतलब नहीं होता है, कोई दिक्कत। आयत अवयव वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं हो, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, आयत अवयव। एग्जांपल देख लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब बता इसमें पंक्ति को पंक्ति 2 गो, 1 1 2, स्तंभ को खड़ा हुआ 1 2 3, तो 2 बाई 3, तो ई अवयव के पंक्ति स्तंभ बराबर का नहीं खेते, कौन सा अवयव हो जाए, आयत अवयव। एक और एग्जांपल दे दी, चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तब को पंक्ति 1 2 3, स्तंभ को 3 बाई 2। बात समझ में आया, किसी को 1% भी दिक्कत हो तो बोलिए। ओटी भी समझ में आ रहा है ना। चलिए वर्ग अवयव वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो, यानी पंक्ति बराबर स्तंभ, पंक्ति बराबर स्तंभ। जैसे एग्जांपल, ठीक है 1 2 3 4, बाबू को पंक्ति 2 गो, स्तंभ को 2 बाई 2। बात समझ में आई, चलो 3 बाई 3 मिल ली, ठीक है। एक के 2 बाई 2 कोटि कह जाला, का कह जाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बताओ को पंक्ति 3 गो, आ को स्तंभ 3 गो, तो 3 बाई 3 होगा बाबू, बोल बता पंक्ति स्तंभ बराबर हो गए, तो कौन सा भी हो गया, वर्ग अवयव। किसी को दिक्कत, आज क्षैतिज अवयव वैसा अवयव वैसा अवयव जिसमें जैसे स्तंभों की संख्या जो पंक्तियों से ज्यादा हो, स्तंभों की संख्या पंक्तियों से का हो ज्यादा हो, तो इसे क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव। इसे मान लिख दीजिए 1 2 3 4, चाहे 3 लिख दो 4 5 6 7 8 9। अच्छा और ही बताओ बराबर मानो, हम चाहिए स्तंभ की संख्या ज्यादा पंक्ति से, स्तंभ की संख्या ज्यादा पंक्ति से, ठीक है। अब बताओ पंक्ति को 2, स्तंभ को 3, 3, इनमें
स्तंभ कौन? 3 3 पंक्ति कौन? 2 स्तंभ बेसी बा कि ना पंक्ति से? है बा। तो वैसा भी जी आ देखते क्षैतिज ज्यादा था कि ना, ज्यादा बा कि ना, एक सच के समांतर ज्यादा संख्या लोगों तक कि ना। तो वैसा अभी जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से का हो ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, उदाहरण एक अपोजिट वैसा भी जिसमें 1 2 3 4 5 6 जिसमें ये क्या है बाबू? 1 2 3 को है पंक्ति, 3 स्तंभ को है 2। तो ऐसा भी जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से का ज्यादा है, तो ऐसा भी जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से का हो ज्यादा है तो उसे क्या करते हैं? किसी को दिक्कत है क्या? अपनों से लिखा जाएगा हाँ? तो ढेरे चुमी करता है चलो हम को ये ठीक है बाबू। अगला है अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण आगे। ठीक है, हम देखिए उसका दिया है। ठीक बा, ठीक है, बायां हिजा बा कि नीचे है, जैसे लिखा था तो बायां ऊपर जाए। तो वैसा अभी जो बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक सीधा आता है, उसको छोड़कर सभी अवयव का हो शून्य हो, उसको छोड़कर सभी अवयव का हो शून्य हो, तो उससे कहते हैं अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल। ठीक है, 2x2 कोटि में लिखा है। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल हम बता देंगे। जैसे 1 0 0 2 4 3 बिंदु। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे एक ही होना चाहिए। देखो बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक आता है और शेष अवयव का है 0 है। तो एक बाबू का होता है अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण। एक बाबू होता है 2 0 0 0 4 0 0 0 5। ठीक है, और देखिए मुख्य विकर्ण है। ठीक है, बाएं हाथ के ऊपरी सिरा से आ रहा है, दाएं हाथ के निचले सिरा तक। तो ये देखो ये अंक है, ये नहीं कि इसमें एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? मुख्य विकर्ण। क्या कहलाएगा? वैसा आगे जिसमें विकर्ण ऊपरी सिरे के बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक आता है और शेष अवयव उसमें क्या हो शून्य हो, तो उसे क्या कहते हैं? अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण। और भाई तत्सम का बहुत भी है, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बाबू देख बहुत ये आई का रूप का होता है, इसके रूप इसे आई से करते हैं सोचिए। ठीक है, ये 1 0 0 1। अच्छा विकर्ण यही ना है, तो ऐसा अभी जिस मुख्य विकर्ण क्या हुआ है केवल एक हो का हो एक हो और शेष का हो शून्य हो, तो इसे क्या कहते हैं? एक वर्ग भी होता है, हमेशा कैसा होता है? बोल देते हैं वैसा वर्ग भी जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो का हो, इकाई यानी एक हो और शेष अवयव का हो शून्य हो, तो उससे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तत्सम का। ठीक है, 2x2 को ठीक है 2 तो ये I2 का रूप कौन सा रूप है बाबू? I3 का। ठीक है, एक और होता है I3 वाला। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ठीक है, ये 3x3 को टिका है। कितना में कितना को टिका? 3 को पंक्ति 3 को स्तंभ। बात समझ में आएगा? किसी को 1% भी दिक्कत हो तो पूछो। ठीक है, सारा क्लियर हो जाएगा और लिखा भी जाएगा। कैसे आप लोग को लिखा जाएगा? एग्जाम्पल से बता दो। ठीक है, चलो।